तो भाई अपने पास लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे ना डोमेन एंड रेंज। तो इसमें क्या हमारे पास लोवेस्ट वैल्यू हमने निकाली थी ना, एक्स इसकी कोस की कितनी आई थी -1, और जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास भाई +1 थी। यानी कोस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में थी हमारे पास, -1 और 1 भी थी, लेकिन उसके बीच में ही वैल्यू आ रही थी हमारे पास, इससे बाहर नहीं जा रही थी। ये हम पीछे देख भी चुके हैं। तो इसलिए अपना जो रेंज आएगी कोस की वो क्या आएगी हमारे पास -1 to 1। डोमेन में तो हमने कोई भी रियल नंबर लेके देखा ना, 0 भी लिया, 90 भी लिया, ये सारे क्या हमारे पास, ये रियल ही तो हैं। 90 क्या होगा, रेडियन एंगल होगा, रेडियन में सारे जो होते हैं अपने पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो डोमेन तो इसका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर आ गया हमारे पास, कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं। लेकिन जो रेंज है हमारे पास वो क्या रहेगी, -1 to 1 रहेगी। ठीक है भाई। ऐसे ही अपने पास इसमें क्या था, डोमेन ऑफ सीकेंट एक्स, इसका रिवर्स हो गया हमारे पास, 1/कोस लेते हैं तो क्या आएगा, सीकेंट होएगा। अब कोस लेस देन इक्वल टू 1 है तो सीकेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है भाई। ये लेस देन है तो वो क्या आएगा, ग्रेटर देन होएगा हमारे पास। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ सीकेंट एक्स, अब देखो डोमेन ऑफ सीकेंट एक्स हमने डिटरमाइन करना है। अब ये क्या होता है, 1/कोस एक्स होता है। कोस एक्स कहाँ पे डिफाइन नहीं करेगा, कहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आती है कोस एक्स की। सीकेंट एक्स हमें ये देखना है ध्यान से कि भी सीकेंट एक्स कहाँ पे डिफाइन करता है। जैसे 1/कोस एक्स आ गया, सारी वैल्यूज़ पे डिफाइन करेगा एक्सेप्ट कोस को 0 छोड़ के। अगर कोस की वैल्यू 0 हो जाती है तो फिर ये सीकेंट एक्स डिफाइन नहीं करेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और ये 0 कहाँ पे होता है, ओड मल्टीपल ऑफ 90 पे। तो भाई इसीलिए इसने क्या लिया, जब इसका डोमेन लिया ना भाई, हम यहाँ पे x की कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या छोड़ना पड़ेगा, किसको छोड़ना पड़ेगा, 90 के ओड मल्टीपल्स को छोड़ना पड़ेगा। 90 के ओड मल्टीपल्स को हमें छोड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सेकेंड की वैल्यू डिफाइन नहीं करती, इसीलिए उसको छोड़ के चलना है। तो रेंज क्या आएगा हमारे पास भी, y बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, ये तो y की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू -1, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास भाई 1 आएगा। लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर, वही है देखो इसका रेसिप्रोकल है। इसमें कोस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है तो सेकेंड क्या होगा, लेस देन इक्वल टू -1। कोस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, इसमें क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके आएगा, 1 आएगी। ये अपनी इसके पास क्या आ गई भाई, रेंज आ गई। अब ऐसे ही हम चलते हैं इस पे बी पे। तो अपने पास ये जो बी है मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, 1 तक हो सकता है ना। तो या फिर क्या रहेगा, 1 से लेस था देखो, यानी न्यूमेरिकली तो अपने पास b लेस देन इक्वल टू किसके है, 1 के है। तो जो इसकी वैल्यू बनेगी वो लेस देन इक्वल टू क्या आएगी हमारे पास, 1 आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी जो अपने पास b है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू किससे है भाई, 1 से। तो सेम वही है, इसकी भी रेंज हमारे पास क्या बनेगी, -1 to 1, और डोमेन क्या आएगा, एवरी रियल नंबर आएगा। अब कोसिकेंट एक्स इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका जो अपने पास वैल्यू है इसमें क्या था, साइन एक्स के लिए लेस देन इक्वल टू 1 है, कोसिकेंट एक्स के लिए क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो भाई कोसिकेंट एक्स भी क्या होता है हमारे पास, 1/साइन एक्स होता है। तो यहाँ भी हमें ध्यान रखना कि भी x नॉट इक्वल टू n पाई आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर n पाई आ जाता है तो साइन की वैल्यू क्या हो जाती है भाई, 0 हो जाती है। तो इसलिए इसका जो डोमेन होएगा कोसिकेंट एक्स का, x इज़ नॉट इक्वल टू n पाई आएगा। और बाकी रेंज वही है भाई, अपने पास साइन एक्स लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो कोसिकेंट क्या आएगा, यहाँ कोसिकेंट क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और y लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, +1, और y लेस देन इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास भाई, -1 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल हो जाना है। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अब आता है हमारे पास ऐसे हमें क्या निकालना भाई, डोमेन ऑफ 10x, डोमेन ऑफ 10, डोमेन ऑफ कोट। तो डोमेन ऑफ 10x क्या बनेगा हमारे पास, 10x का हमें पता है अभी, 10x क्या होता है, साइन एक्स अपॉन क्या होता है अभी, कोस एक्स होता है। अब कोस एक्स डिनोमिनेटर आ रहा है, तो कोस एक्स के हमें वो वैल्यू देख ली है जहाँ पे 0 बन जाता है। तो वो x क्या होना चाहिए हमारे पास, नॉट इक्वल टू, यानी x इज़ नॉट अ ओड मल्टीपल ऑफ 90। तो 10 की एक वैल्यू क्या करेगी, इसके लिए डिफाइन करेगी, सिर्फ इन वैल्यूज़ को छोड़ के, जहाँ पे x क्या आएगा,
ओड मल्टीपल ऑफ 90। तो ये अपने पास डोमेन आ गया x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट x इज़ नॉट इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ 90। रेंज क्या आएगी, बस ये वैल्यू छूट जाएंगी, बाकी सारी क्या आएंगे हमारे पास, रेंज डिफाइंड ही करेगा, तो सेट ऑफ ऑल क्या आएगा हमारे पास, रियल नंबर्स आ जाएगा। ऐसे ही कोटेक्स में आप कोई इन वैल्यूज़ को ओड मल्टीपल ऑफ 90 छोड़ के आप इसकी वैल्यू पुट करते रहो, x की 10 की आपको उतनी ही वैल्यूज़ मिलती रहेंगी। ऐसे ही डोमेन ऑफ क्या आएगा हमारे पास, कोटेक्स। कोटेक्स क्या होता है भाई, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स 180 पे 0 होता है, तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 180। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है अभी डोमेन और रेंज में। अब आता है एक एग्जांपल करते हैं हम एक दो डिस्कस यहाँ पर। विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव, यानी क्वाड्रेंट के हिसाब से देखना है कि भी एंगल 125 डिग्री दे दिया, तो 125 डिग्री के हिसाब से अपने पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं जो पॉजिटिव हो सकते हैं। बना लो भी अपना क्वाड्रेंट। यहाँ तो 90 तक की बॉर्डर है अपने पास, यहाँ 90 से प्लस है लेकिन क्या है 180 तक है। फिर आगे क्या है हमारे पास भाई, 180 प्लस है लेकिन 270 क्या है माइनस। यहाँ 270 से प्लस है लेकिन 360 से क्या है भाई माइनस है। और यहाँ क्या था 90 से प्लस है। अब ये देखो 125 डिग्री कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोगों को पता है कौन कौन पॉजिटिव है सेकंड में, साइन और कोसिकेंट। तो इस एंगल के लिए साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। अब ये एंगल देता है, ये किस में दे रखा है, रेडियन में। रेडियन से पहले हमें इसको किस में बदलना पड़ेगा भाई, डिग्री में। तो डिग्री में बदलने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा हमारे पास 315 डिग्री 315। तो 315 कौन से क्वाड्रेंट में आता है भाई, फोर्थ में। और फोर्थ में दो ही पॉजिटिव हैं, कोस और सिकेंट, बाकी सब क्या है यहाँ पर नेगेटिव हैं। तो भाई वैल्यूज ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स ये तो हमने पीछे कर लिया, अभी रिपीट्स करती हैं आफ्टर 2 पाई। जब अच्छा एक चीज़ और आती है इसमें, साइन और कोस का तो हमें पता है कि भी इनकी वैल्यू रिपीट्स करती हैं आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई। ऐसे ही कोसिकेंट और सिकेंट की भी वैल्यू क्या करेंगे 2 पाई के बाद रिपीट होती हैं। अब एक क्वेश्चन हो रहा है क्वाड्रेंट से ही रिलेटेड हमारे पास, इसमें क्या कहता है, क्वाड्रेंट से रिलेटेड है, इफ़ कोस एक्स इज इक्वल टू -3/5। कोस एक्स क्या कहता है हमारे पास -3/5 है, तो कहता है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो x की वैल्यू कहता है भी थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी जो एंगल हमारे पास वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो कहता है भी आपने क्या फाइंड करना है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कोस एक्स हमारे पास कितना है -3/5, तो सेकेंड की हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं।